मानो चिड़िया के घर में प्यारी सी सुबह हुई थी। फिर मानो चिड़िया और उसका बेटा टिल्लू घर से बाहर आते हैं। पर वो घर से जब बाहर आते हैं वो घर के बाहर देखते हैं कि एक काला कौवा का पंख उधर टूट गया था। अरे अरे बेटा, ये क्या चीज़ है? लगता है ये किसी पक्षी का पंख है। अरे ये किसका हो सकता है? मुझे तो पता भी नहीं चल रहा, वो भी हमारे घर के बिल्कुल बाहर। पता नहीं ये किसका है और ये किसने यहाँ पर तोड़ दिया है। पता नहीं ये कहाँ से आया है। मैं अरे अरे मम्मा, आपको तो पता ही नहीं, ये तो काला कौवा अंकल का है। ऐसा करते हैं, हम उसको दे आते हैं। ये आप देखें तो सही, ये उनका पंख है। लगता है टूट गया है, लगता है गौरी आंटी ने उनका तोड़ दिया है। ही लगता है उन्होंने मार मार के काला कौवा अंकल को उसका पंख तोड़ दिया है। चलो मम्मा, हम इसको अब क्या करेंगे? बेटा बेटा, कोई बात नहीं है, काला कौवा अंकल का है। आपको कंफर्म पता है कि ये काला कौवा का है? अगर ये काला कौवा ही का है तो हम उसे दे आते हैं, क्या पता उसकी इससे मदद हो जाए और वो गुलियों से अपना पंख छुटकार ले। चलो बेटा। ठीक है मम्मा, मुझे पता है कि ये उस काला कौवा का ही है, हम उसको ये दे आते हैं। आप ऐसा करें ना, इसे आप पकड़ लें और हम उनके पास उड़ के चले जाते हैं। फिर हम उनके पास जल्दी चले जाएंगे। टिल्लू ऐसा ही कहता है। फिर मानो चिड़िया अपने बेटे टिल्लू को लेके काला कौवा का वो पंख लेके काला कौवा के पास जाने लगती है। अरे अरे काला कौवा, ये देखो तुम्हारा पंख अब तुम्हारे पास लग गया है। ये तो मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ था। मुझे टिल्लू ने बताया है कि काला कौवा का है, तो मैं आपके पास आ गई। आप देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा हुआ ये आपको मिल गया आपका। चलो देखिए, इतना अच्छा लग रहा है, ये आप पे लग गया है। अरे अरे वाह वाह मानो चिड़िया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पंख तो मैं ढूंढ रहा था। वो दरअसल गोरी कभी ने मुझे मारा था और ये मेरे से गिर गया था और ये टूट गया था। थैंक यू सो मच। अब ये देखो लग क्या है। अगली दफ़ा मैं गोरी कभी को कोई मौका भी नहीं दूंगा कि वो ऐसा करे और मेरे ये सारा कुछ मेरा तोड़ दे। अगली दफ़ा क्या पता मेरी टांग या बाँसुरी तोड़ दे। कोई बात नहीं, थैंक यू टिल्लू की मम्मा। और अगर वो अगली दफ़ा मेरी चूंच भी तोड़ दे तो मैं चूंच भी ले आना, मैं ग्लू से लगा लूँगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। टिल्लू बेटा शाबाश, आप मेरा ये पंख ले आई है। और अपनी मम्मा का भी शुक्रिया अदा करना कि वो ये मेरा पंख लेके आई है। अरे अरे कोई बात नहीं काला कौवा, ये तो हमारा फ़र्ज़। अरे कोई बात नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी? कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अगर वो आपकी पूँछ भी तोड़ती है या फिर आपकी चूँच भी तोड़ती है तो कोई बात नहीं, मैं चूँच भी और आपकी पूँछ भी ले आऊँगी। आप उसको ग्लू से लगा लेना, लेकिन ये आपको बता दूँ कि ये ग्लू से नहीं लगेगी। तो आप ऐसा करना कि गोरी कभी को अपने पास ही ना आने देना और उसे कोई मौका ही ना देना। बल्कि अगर ऐसा हुआ तो आपका तो डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे और वैसे भी डॉक्टर बुलबुल तो इस जंगल में है ही नहीं। अरे अच्छा वाह, तुमने मुझे बता दिया कि डॉक्टर अब यहाँ पे है ही नहीं। अगर ना बताते तो क्या पता वो मेरी चूंच सच में ही तोड़ देती गोरी कभी। अगर उसने मेरी चूंच तोड़ दी या फिर मेरा कुछ और ही तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, चूंच तोड़ दी, मेरा पूरा बदन ही तोड़ दिया, फिर मैं तो इससे सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। अरे थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया है। ओके ठीक है, अब मैं इसको हम कुछ कर लेंगे। अब थैंक यू वैसे तो सो मच, आपने मेरी मदद की है और आपने ये सारी मेरी मदद की और ये किसी को आपने बताया भी नहीं। फिर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे कोई और भी डॉक्टर रखता। देखा हमने बुलबुल, वो तो बस खुद ही चली गई है ना, अब उसके पास कोई उसका ग्राहक आएगा ना, उसके पास पैसे बनेंगे, क्योंकि वो अपने साथ किसी को छोड़ के ही नहीं गई और ना ही उसने किसी को सिखाया हुआ है। चलो बोलो, हाँ ठीक है, चलो मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब बुलबुल डॉक्टर चलेगी तो फिर आपका तो कोई बदन भी नहीं जोड़ पाएगा। इस वजह से मैंने आपको बता दिया है।
चलो चलो, अब आइंदा से आप ध्यान रखना और गौरी कवि को आप पे बिल्कुल भी ना हावी होने देना, क्या पता अगली दफ़ा आपकी चूंची तोड़ दे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके लिए अभी बाय बाय।